कैसा रहा आज? कैसा है? अरे रहने दो। आज मैं अपने कैफे के काउंटर पर पूरा दिन खड़ी रही, लेकिन वो हमारे कैफे नहीं आया, वो अगली गली वाले कैफे में चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, छुट्टी लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस दुकान में काफी भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन लगी थी, और फिर मैं ठीक उसके पीछे खड़ी थी। मैं उसकी पीठ देख रही थी। बहुत अच्छा लगा, बस देखा और बात खत्म। तुम खुद जाकर मिल क्यों नहीं लेती? उसके पीछे छुप कर देखने का क्या मतलब? मुझे डर लग रहा है, अगर वो मुझे भूल गया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। आखिर हम बस एक ही बार तो मिले। और मुझे लगा उसके पीछे खड़े होकर उसे देखने में ही काफी अच्छा लग रहा था। तुम्हें पता है, उसके कंधे बहुत ही चौड़े हैं। इसे देखकर ही काफी सुरक्षित महसूस होता है। उनके पास मैं कितनी छोटी लग रही हूँ। तुम भी ना छोटी दिखती है। क्यों नहीं? मेरी लंबाई इतनी ज्यादा थोड़ी है। और देखो, मेरी बनावट भी छोटी है। जरा हिरान को देखो, तुलना करके देखो। हिरन दुबली तो है पर स्वस्थ नहीं है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करो। हाँ, विभाग प्रमुख ने पहले मुझे बताया था। हिरन ने सेहत की वजह से ही पढ़ाई छोड़ी थी, इसीलिए मालिक ने हमें उसका ख्याल रखने को कहा है। कोई भी बीमार कहलाना पसंद नहीं करता। इस बार हिरान लौटा है तो उसका स्वभाव काफी सुधरा है। पक्का वो हमारे साथ घुलना मिलना चाहता है। समझ गई। पूछ वाला हिस्सा थोड़ा खराब है। सिस्टर उमा, अरे आपकी शख्सियत पे वो नीली बड़ी पूंछ वाली जचेगी। अब मैं आपको ये कैसे समझाऊं? ये ट्यूमर होने जैसा है, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या ये ठीक होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकती है। बहुत झंझट है। सोचो, पहले कैल्सिफिकेशन खुरचो, फिर सफाई करो और रोज पीला पाउडर लगाओ। इतने से भी ठीक होने की गारंटी नहीं है। ये रंग का निशान शायद स्थायी हो। वैसे भी मछली साफ कर दी है, बिक गई तो ठीक, वरना मैं इसे फेंक ही दूंगा। मछलियां पसंद हैं तो ऊपर चलकर देखें, वहां और भी बड़ी और खूबसूरत है। बस यही है। नाम क्या है? क्या आप पक्का यही लेना चाहते हैं? इसके लिए एक सही फिश टैंक चुन दो, और वो पीला पाउडर जो आपने बताया जिससे कैल्सिफिकेशन ठीक होता है। ठीक है, मैंने जोड़ लिया। बेटा फिश 100 की, साधारण पीला पाउडर 25 का, मछली का खाना 15 का, पानी का थर्मामीटर 10 युआन का, कटापा पत्तों का पानी 35 का है। मैं इसे इसकी असली कीमत पर खरीदूंगा। क्या? बीमार होने पर भी इसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। मैं इसे मूल दाम पर खरीदूंगा। मैं समझ गया। शाओबाई को आप जैसा अच्छा मालिक मिलना भी उसकी किस्मत है। रुको, फिर से गिनता हूँ। अरे यार, ये तो शाओमी 800 है। पीला पाउडर 25, मछली का दाना 15, थर्मोमीटर 10 का, सूखे पत्तों का पानी 35 है। मूल कीमत भी है। अरे सहयोग, मैंने आज बहुत ही साहसी काम किया है। क्या किया? मैंने ना चुपके से उसका पीछा किया।
तुम पकड़ी तो नहीं गई? बिल्कुल नहीं। वो क्या कर रहा है? ध्यान से सुनो, वो ना मछली खरीद रहा था। मछली? हाँ, ये बड़े तुम फनी मछली है। मैंने चेक किया, उसे फाइटर फिश कहते हैं। हाँ वही, ये बिल्कुल इस मछली जैसी दिखती है। मछली क्यों लेगी? पता नहीं। सच कहूँ तो वो इंसान बहुत खास है, कभी फूल तो कभी मछली। तुम्हारी बातों से मुझे भी उत्सुकता हो रही है। वो है ही बहुत खास। वो सच में, वो तो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। और तुम्हें पता है क्या, वो सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से रहस्य से भरा हुआ है। रहस्य? अफसोस की बात है, मुझे अभी तक उसका नाम ही नहीं पता है। प्यार के लिए 25 किलो वजन कम करने का क्या हुआ? आजकल मुझे भूख ही न दे। माफ करना, अभी वो नजारा और एंगल बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने एक तस्वीर ले ली। मैंने बहुत अच्छी फोटो खींची है। तुम देखो, मैं तुम्हें तस्वीर भेज सकती हूँ। क्या मैं याद हूं उस दिन फोन लेने आई थी? मैं पास के कॉफी शॉप में काम करती हूँ। उस दिन मदद के लिए शुक्रिया, फोन खो जाता तो आफत हो जागे। अरे ये मछली कितनी सुंदर है, बीता है क्या? मैं भी मछली पालने वाली हूँ। मैं एक पौधा लगाना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा कोई सुझाव है? क्यों हो? कुछ दिन पहले तुम दुकान पर फूल लेने आई थी ना, क्यों ना इस बार कुछ और भी देखे? अरे नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से चलो। चलो तुम खाना खाने चलो। मैं जाऊं बे, भूख रही। ओह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या हुआ? बीमार हूँ। इश्क की बीमारी? इन दिनों फूलों की दुकान नहीं खुली है, हमेशा अस्थायी रूप से बंद का बोर्ड टंगा रहता है। मैंने खिड़की से कई बार अंदर देखा है। दुकान खाली है, क्या पता अब हम कभी मिल ही ना पाए। मुझे नहीं लगता कि वो बिना बताए जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसे बिना बताए जाना नहीं कह सकते, वैसे भी अजनबी ही है। छोड़ो, अब रहने दो, चलो खाना खाने चलते हैं। उसका तो नाम भी नहीं पता, दिन भर खोई खोई रहती हो। इतना भी क्या, हाथ चलो। अब नहीं जाना, खानी पाली, बहुत बुरा लग रहा है। हेरन, चलोगी क्या? अब नहीं जा रही हूँ। तो हम चलते हैं। चलो ना। बाय। सुनो हैरान, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच सब ठीक है, पर वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? जो पहले आया था वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, अब वो मुझसे मिलने नहीं आता। मैं तो खुश हूँ। ओह ऐसा है, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड है क्या? वह इधर नहीं रहता। तो वो कहाँ है? तुम्हारी ही तरह अब पास नहीं है। हालांकि बिना कुछ कहे जाने वाली तो मैं ही थी। अच्छा ऐसे। हाँ ठीक। तुम लोग कितने समय से नहीं मिले? हम कुछ महीने बीते हुए
शायद आधा साल हो चुका है, मुझे याद नहीं है। 6 महीने से नहीं मिले, तो क्या कहीं तुम उसकी शक्ल तो नहीं भूल जाओगी? शाओ हाना, कम मैं देख रहा हूँ। मुझे ठीक से देखना नहीं था क्या? मैं तुम्हें आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखती हूँ। ईथर है, यहाँ भी। उसे हमेशा यहीं रखूंगी। जी नहीं, मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? जब तक कि एक दिन मैं मर न जाऊं, दिल धड़कना बंद न हो जाए, वरना मैं उसकी सूरत नहीं भूलती। अरे हाँ, मुझे अभी अभी अचानक याद आया, मैंने उसकी एक तस्वीर खींची की। उस दिन मेरी बहन के कैफे में इवेंट था, मैं DSLR ले गई उनकी फोटो खींचने के लिए। फिर मैंने देखा कि वो दुकान में है, तो मैं अंदर चली गई। हाँ, उस वक्त की बात है, वो बस एक फिश टैंक को घूरते हुए खोए हुए थे। उन्हें मेरे अंदर आने का पता ही नहीं चला। तो मैंने कैमरा उठाया और छुपके से फोटो खींच ली। वैसे वो काफी अच्छे, फोटो लेते पकड़े जाने पर भी उन्होंने तुरंत डिलीट करने को नहीं कहा। तो क्या तुम अब फोटो देखना चाहती हो? ठीक है। धन्यवाद। हे रान, सच कहूं तो मुझे लगा कि तुम काफी अच्छी इंसान हो। तो तुम्हें भी धन्यवाद, तुम्हारी बाद वाली बात के लिए। हैरान, तुम्हें पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो हम सब तुमसे थोड़ा डरती थे। तुम हमेशा ठंडी और बेरुखी बनी रहती हो। मैं बात भी करती तो तुम ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर मुझे लगता है इस बार वापस आने के बाद तुम काफी शांत हो गई हो। देखो, तुम मुझसे बात करती हो, मुझे दिलासा देती हो और कैमरा पकड़ने में मदद भी करती हो। मिल गई मुझे, यही वाली है। हेरन, देखोगी क्या? मैं नहीं देखूंगी, तुम खुद ही रख लो। जिंगजिंग और ली युआन देखना चाहते थे, पर मैंने उन्हें नहीं दिखाई। डर है कि वे मुझसे छीन लेंगे। तो तुम्हें डर नहीं लगा कि मुझे भी पसंद आ जाएगी और मैं तुमसे छीन लूंगी? नहीं, डर नहीं। मुझे लगता है वो तुम्हारी पसंद का इंसान नहीं है। दरअसल बात यह है कि वो बस एक आम इंसान ही तो है। लेकिन सच कहूं तो वो उतना भी आम नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी देखनी है। अफसोस की बात है, मुझे अभी तक उसका नाम भी नहीं पता। I want you to stay, don't leave me here alone. पढ़ लिया तो मुझे वापस दे दो। मेरे पास बस एक ही फोटो है, गलती से इसे डिलीट मत करना, मैंने अभी इसे निकाला नहीं है। राम, अरे हे राम। वह शाओ हान है। क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कहा वो शियाओ हान है। तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं नहीं जानती। तुम्हें उसका नाम कैसे पता है?
मैंने उसके दोस्त को उसे बुलाते सुना था। तुम भी उस फूलों की दुकान पे थी। तेरी किस्मत अच्छी है। इतनी बार जाने के बाद भी कभी उसके दोस्तों को उसका नाम लेते नहीं सुना। और मुझे लगता है कि मैं उससे मिल पाई तो मेरी किस्मत भी काफी अच्छी है। क्या कासाब्लांका देखी है? उसमें एक बहुत ही क्लासिक डायलॉग है, दुनिया में इतने सारे शहर हैं, शहरों में इतने सारे बार हैं, और वो मेरे ही वाले में चला आया। दुनिया में इतने सारे शहर हैं, शहरों में इतनी सारी फूलों की दुकानें हैं, और मैं तुम्हारी दुनिया में चली आई। हैरान, क्या मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। तुम्हारी किस्मत कैसी है अभी कह नहीं सकते। मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है। आगे सब कुछ और भी अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे 100 हरे पौधे ऑर्डर करने हैं। फिर मैं चाहती हूं कि वो ग्रेजुएशन सेरेमनी की जगह पर आकर खुद सजावट करे। ग्रेजुएशन समारोह तैयारी समिति, क्या वो काम संगठन और प्रचार विभाग का नहीं है? तुम उनसे कैसे जुड़े हो? प्रचार विभाग में मेरा एक गांव वाला जिसे मेरी खूब बनकड़ी है, वो उनका उप मंत्री है। तो इस बार ना मैंने सेरेमनी की जगह और मीटिंग हॉल की सजावट का काम मांग लिया। जगह की सजावट के लिए बहुत सारे ताजे फूलों और हरे पौधों की जरूरत पड़ेगी ना। ओह, समझ गई। ये तुम अपने क्रश की दुकान के लिए काम जुटा रही हो? हाँ, मुझे लगता है वो बस बहाने से उसके करीब आ रहा है ना? प्यार सच में इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखो, हमारी डिंग शाओरान फिर से नई जान आ गई है। खूब खाती सोती है। बकवास मत करो, मैं कहाँ ज्यादा खा रही हूँ? मैंने तो अभी से डाइटिंग शुरू कर दी है, ठीक है? आज रात मैंने बस एक खिया गया है। ओह, देखो तो कितनी मेहनत कर रही है। प्यार के लिए खाना पीना तक छोड़ दिया। वो फूल की दुकान कहाँ है? क्यों? तुमने जिस फूलों की दुकान का जिक्र किया वह कहाँ है? क्या तुम गई नहीं? भूल गई। क्या फूल खरीदना है? हाँ, पता नहीं वो कितना दूर है। दूर हुआ तो जाने में दिक्कत होगी, नहीं जाऊंगी। दूर नहीं है, पास ही है। कॉलेज का भी कोई कहिएगा। तो कल तुम मेरे साथ मना चला। थोड़ा ज्यादा लोग मेरी मदद करो। हाँ। हमारे कॉलेज का हॉल बहुत बड़ा है और ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत ही अहम इवेंट है। फूलों और पौधों की मांग बहुत अधिक है और आवश्यकताएं भी काफी ज्यादा हैं। पर मैंने उन्हें मना लिया है। अब से वो लोग तुम्हीं से सामान लेंगे। आगे का काम भी मैं ही कोऑर्डिनेट करूंगी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आ सके इसी की मुझे बहुत खुशी है। अरे हाँ, आज मेरा एक सहपाठी भी फूल देने आने वाला था। कल साथ आने को कहा था पर आज अचानक मुकर गए। पता नहीं अब वो आएगा या नहीं। कोई नहीं, अगर वो नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। स्कूल में मेरी खूब बनती है, बहुत दोस्त हैं। वापस जाकर मैं रेकमेंड करूंगी। वाह, ये फूल कितना सुंदर है। ये कितने का है? ये बिकाऊ नहीं। ओ, क्या आज तुम व्यस्त हो? अगर भी हो
दोनों परिचित हो? नहीं जानती। क्या तुम उसे नहीं जानती? रोज तुम्हारे क्रश की बातें सुनती थी तो सोचा देखूं वो कैसा दिखता है। देखकर कुछ खास नहीं लगा। ये तो बस एक मामूली सा मजदूर है ना। क्या कह रही हो ईरान? सच कहूं तो माफ करना, मेरी इस रूममेट का मिजाज थोड़ा अजीब है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं का। मेरा मतलब तुम बुरे में ही हो। बुरा मत मानना। ठीक है। अरे हैरान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? फूल लो। क्या? आज फूल की दुकान बंद है। मैडम, मैडम, कौन सा फूल चाहिए? मैं दिखाती हूँ। बताने की जरूरत नहीं। वह फूल नहीं लेगा। कौन सा फूल चाहिए? गुलाब। कितने चाहिए? जितने सब चाहिए। दुकान में अभी 300 बचे हैं, क्या इतने काफी हैं? बस। सब पैक कर लो। कितने सारा? मुफ्त है, आप रखियो। वाह, गुलाब का इतना बड़ा गुलदस्ता। इसमें तो 100 से भी ज्यादा होंगे। वाह, कितने कम। ये तो करीब 200 से 300 होंगे। दिंग शाओरान, वाह, क्रश के पीछे तुमने तो पानी की तरह पैसा बहा दिया। दिल छू गया। कहीं ये फूल वाली ने तो नहीं भेजे? मैं नहीं, कोई भी नहीं। हे राम, तुम्हारे फूल। किसने पिए? डिंग शियाओरान जिस लड़के की बात करती रहती है। नहीं, तुम लोगों के बीच ये क्या चल रहा है? ईरान, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? मजा नहीं आया। रहने दो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। मैं किसे पसंद करूं ये मेरी मर्जी। तुम रोकने वाली कौन हो? मैं नहीं रोकूंगी। बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, शियाओहान तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम किस हक से ये कह रही हो? क्योंकि ये सच है। हेरन, तुम और शाओरान इसी की बात कर रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुमने तो कहा था तुम नहीं जानती। जिस दिन तुमने पूछा मुझे याद नहीं आया। कल देखा तो हाँ, मैं जानती हूँ। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? तुम दोनों सही नहीं हो, किसी भी लिहाज से नहीं। शियाओहान का एक बच्चा है, अब वो 8-9 साल का होगा। मैंने उसे चित्रकला सिखाई थी। चाका, उसका एक बच्चा। तो फिर क्या होगा कि शादी हो गई है? दीदी, उसका एक बच्चा भी है। शादीशुदा होना जरूरी है क्या? जरूरी, इसमें बहुत फर्क है, समझी? अरे नहीं नहीं, फुसफुसाओ मत, पान मरू क्या? हिरान ने कहा बच्चा 8-9 साल का है तो वो आदमी भी काफी उम्र का होगा। सोचो तो, इतनी छोटी उम्र में किसी की सौतेली मां नहीं बन सकती तुम। ट्वीट करने से भेजो है। हाँ, उसे छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। वक्त रहते संभल जाओ। मैं तुम्हें आर्ट्स डिपार्टमेंट के हैंडसम सीनियर से मिलवा सकती हूँ। पसंद है मिलवा दो। हाँ, आर्ट्स डिपार्टमेंट के वो हैंडसम लड़के कितने बढ़िया हैं। हिरान से दोबारा मिलवाने को कहो। मुझे ना पसंद है। मुझे शाओहान जैसे ही पसंद है। शाओहान सच में पिता बन गया। यकीन न हो तो खुद पूछ लो। तुम ऐसे हो तो मैं कैसे पूछूं? बात कैसे शुरू करूं? बस कह देना कि मैंने बताया है। हाँ, मेरा पास एक बच्चा है, 9 साल का है। चुएन चुएन है।
उसने सही कहा। तो हिरान के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? तुम पहले इसके बारे में तो तुम उसी से जाकर पूछो, उसके जवाब को आधार माने। फूल वाले ने सच में ऐसा कहा? हाँ, तुम लोग बताओ, क्या मैं नीचे जाकर हिरान से पूछूं? तुम जो पूछोगी वही बताऊंगे। इतना साफ है फिर भी नहीं दिखा। वही तो, उन्हें देखकर ही लगता है उनका पुराना चक्कर है। जरूर वो रिलेशनशिप में थे। जवाब, ब्रेकअप हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अलग हो गए, ठीक से अलग नहीं हुए, अब भी कुछ बाकी है। तुम ना रहने भी दो, इसमें मत पड़ो। कल रैन से बात करने का उसका लहजा देखा तुमने? साफ है कि अभी भी प्यार है। उसकी आंखों में साफ असंतोष था। तुम उससे न जीत पाओगी। ये सवाल ठीक नहीं, दूसरा गाओ। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि उन दोनों का पुराना रिश्ता कितना गहरा था? तुम्हारे जैसे बिना सिर पैर के एक तरफा प्यार का कोई चांस नहीं है। क्या बात करे? तमसुदन की वाइन। मुझे शहर चुनने का अधिकार तो होना चाहिए। मैंने गलत समझ लिया। तुम्हें पता था मैं शिजिंग में हूँ, फिर यहाँ क्यों आए? इत्तेफाक। राउहाना, क्या तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? क्या मैं तुमसे मिलने आया? कब से यहाँ हूँ? पता नहीं, क्या ये जरूरी है? तुम्हें पता था ना कि मैं आऊंगी। मैं इसे इत्तेफाक मानूंगा, तुम भी दिल पर मत लो। डिंग शाओरान, उसने खास तौर पर पास के कैफे में नौकरी ली, वरना फूल की दुकान के पास आने की उसकी कोई वजह नहीं थी। और उसे ऑक्सीकरण बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो क्लब का सदस्य भी नहीं है। उसने ग्रेजुएशन सेरेमनी सजाने का काम खुद मांगा। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, वो आया ही तुम्हारे लिए है। समझ नहीं आ रहा? क्या बिल्कुल तुम्हारी का? तुम बिना कुछ कहे मेरी जिंदगी में आई थी और फिर बिना बताए ही चली गई। क्या यही मतलब है? अगर काम नहीं है तो कृपया जाइए। मैं किसी और औरत के मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुनना चाहती। मुझे पता है मैं बुरी हूं, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं किसी और औरत के मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुनना चाहती। बस कर, खुद वापस जाओ। नहीं। सुनिए, क्या कोई मदद चाहिए? नहीं। उसे बैंडेड दो, हाथ में चोट है। अच्छा, तुम्हारी फिक्र नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी।
ये क्या हज बना लिया? तुम तो ऐसे नहीं लगते, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। हाथ से खून निकला, अनजाने में चेहरे पर लग गया। सच में काफी वो क्या कहते हैं उसे, हुलिया ही बिगड़ गया है। तुम कमाल हो, इस हाल में भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने जो बैग लिया है वो हमारे आर्ट डिपार्टमेंट का है, उसका लोगो मैंने ही बनाया, इसलिए मैंने गौर से देखा, सोचा नहीं था कि कोई परिचित है। कितने दिनों का इंटर्न कर लिया। बढ़िया है, इस बार ग्रेजुएशन में शामिल होने वापस आई हूँ। और तुम ये क्या से? मेरा सुदर्शन ब्रेकअप हो गया है। क्या? कितनी बदकिस्मती मेरी। क्या संयोग है, तुम काफी ठीक लग रही हो। सच है, तुम्हारी हालत के आगे मैं बस नाम का हूँ, शर्मिंदा हूँ। चोट उतनी गहरी नहीं लगी। इसे मैं कैसे बयान करूं? दर्द से कहीं ज्यादा तो अफसोस है। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। चलो जा। कैसी महाजोंग, मैं छोंगजो में नहीं हूँ, अपने भाई की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए शीजिंग आई हूँ। हाँ, उसे आना ही था, हमारे झांग परिवार की 3 पीढ़ियों में वही तो इकलौता पोस्ट ग्रेजुएट है। अरे जल्दी नहीं, छोंगजो लौटने पर बात करते हैं। अरे मुझे जाना होगा, कॉल आ रहा है, बाद में बात करती हो। अरे हेलो मोटे। अरे अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, गाड़ी क्यों भिजवा रहे हैं? मैं तो खुद कैब करके यूनिवर्सिटी पहुंच भी गई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आए। तुम तो कमाल हो। हाँ, इन 6 महीनों में एकदम बॉस वाले तेवर आ गए। क्या मुझे दावत? देखो तुम्हारे इलाके में आई हूँ तो खातिरदारी तो करनी ही होगी। हाँ डिनर ठीक है, भाई को साथ ले आऊंगी। कौन? उसकी प्रिंसिपल? अरे मैंने तो देखा ही नहीं, जो भी हो सब साथ ले आना। अरे फिक्र मत करो, तुम बस प्लान बनाओ, मैं सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ठीक है? ठीक है। अरे मुझे मेरा भाई दिख गया है, कट करती हूँ, शाम को मिलते हैं। अरे अरे ठीक ठीक। शुक्रिया। झांग की। अरे नहीं दीदी। शाओली दीदी। अरे राउंड। क्या तुम मेरी धी को जानते हो? हाँ, मैं तो जियाउली दी के होमस्टे में भी रुकी थी। अरे दुनिया कितनी छोटी है। सीनियर, क्या हमारी एक फोटो खींच देंगे? ठीक है, तुम लोग बात करो। तुम दोनों काफी करीब हो, उसने तुम्हें फोन क्यों किया? ग्रेजुएशन पर फूल हुई है, हम कॉलेज में थे, वो मुझसे कुछ जूनियर है। दी, तुम उसे कैसे जानती हो? क्या तुम उस तस्वीर वाले आदमी को जानती हो? अरे कौन सा पेंटिंग वाला आदमी? टोको मत, पहले मेरी सुनो। क्या तुम डेट नहीं करी? हाँ। क्या वो वही लड़की है? मैं तुम्हें बताती हूँ हिरन ना, वो दरअसल वैसे भी छोटी लड़कियों का मन बदलता रहता है। जो भी हो, तुम उसके साथ चक्कर नहीं चला सकते, समझे? वरना मैं जियाओ खान को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे तस्वीर वाला वो शख्स जियाओ खान है। अरे यार तुम ये सब छोड़ो। नहीं, क्या तुम मेरी बात ध्यान से सुन भी रहे हो? बताओ तुम दोनों सच में प्रेमी प्रेमिका हो या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्या सोच रहे हो? क्या तुम डेट नहीं कर रही हो? मैं वो नहीं। सच में? मुझे रोको मत दो। बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर रुको। ना मैं नहीं मानती। चलो साथ फोटो खींचते हैं। हाँ ठीक है, आओ चलो साथ में एक फोटो लेके। मैं फोटो ले लेती हूँ। जी। मैं हैरान से बात करने नहीं जाना चाहती। सच कहूँ तो तुमने बहुत छोटी हरकत की है। ये तो तुम्हारी एक तरफा चाहत थी ना, हैरान की इसमें कोई गलती नहीं। अरे और वो तो तुमसे पहले ही आ गए थे ना, तो फिर पहले आओ पहले पाओ वाली बात के हिसाब से तो यही बनता है ना? तुम भी गलत हो। बताऊंगी नहीं। सोचो मत, चलो आज के सीनियर के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। शू रॉन्ग बेहद हैंडसम और काम में भी माहिर हैं। अरे ग्रेजुएशन के बाद तो वो दिखेंगे नहीं, तो याद के लिए एक फोटो लेनी चाहिए, है ना? अरे हैरान भी है, उससे उनका नंबर मांग लेती है। शुरांग, मैं यू जिंगजिंग हूँ, ये डिंग शियारान है, हम सब हैरान की रूममेट हैं।
अरे नमस्ते। सुनो, हमें सीनियर के साथ फोटो लेनी है, क्या तुम उनसे कह दोगी? वो आपके साथ फोटो लेना चाहता है। ओह अच्छा, बाय बाय। चलो 3 2 1 हंसो। कौन लेते हैं? ओके परफेक्ट, शुक्रिया। तुम्हारी मुस्कान तो देखो। वाह, तुम्हारी मुस्कान कानों तक पहुंच रही है। अरे हेरान, क्या तुम भी सीनियर के साथ फोटो खिंचवाना चाहोगी? हाँ जरूर सर। ठीक है 3 2। अरे क्या अच्छा है, मुझे तो नहीं लगा ग्रुप फोटो मेरे बिना कैसे, है ना? तुम यहाँ कैसे आए? मैं भाई को फूल देने आई थी, सोचा थोड़ा मजा आएगा तो साथ चल पड़ी। ग्रेजुएशन मुबारक। धन्यवाद। बहुत दूर है लड़कियों। तुम पीछा नहीं छोड़ते। बकवास छोड़, इतना बुरा मत बोलो, ये मेरी लगन है। तुम्हें डांटने का भी मन नहीं है समझे? डांटते नहीं हो तो थोड़ी तारीफ ही कर दो। तुम्हें एंकरिंग सीखनी नहीं चाहिए थी, ना ही बैंड बनाना था। तुम्हें तो कॉमेडी करनी चाहिए, तुम पे खूब जचेगी। ठीक है भैया, अब तुम भी मत हंसो। अब ग्रेजुएशन हो गया है, आगे स्कूल में नहीं रहेंगे, फिर भी पहले जैसा ही रहना है, समझिए। खुश मत हो। साथ में एक फोटो तो खिंचवा लो। तुम हैरान के पास जाकर खड़े हो जाओ। हैरान के पास, मेरे पास खड़े हो जाओ, जल्दी आओ। तीन दो एक, हो गया। जी अरे सुनो, आज रात साथ खाना खाते हैं, मिलना किस्मत है, सब जरूर आना। ठीक है, शुक्रिया दीदी। शायन तुम भी चलो, रात को दोनों बहनें साथ होगी। जी मैं जाऊंगी। जो मैं परिवार से हूँ। तुम किसके रिश्तेदार हो? निर्णय। तुम्हारी बात कौन कर रहा है? मेरे बैंड की बॉसेस तो उसकी कजिन है ना? तो मैं परिवार नहीं तो क्या हूँ? हाँ मान लिया। बहना, सच में तुम्हारे इस दोस्त का स्वभाव तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, दाग है। अरे देर हो गई माती चाका। अरे गले लग जा तू मोटे कहीं का। क्या बात है तुम्हारी, शीजिंग में काफी अच्छा कर रहे हो। आओ सबको मिलवाती हूँ। ये चांगजो में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, शीजिंग में काम के लिए आया था, देखो बड़ा बॉस बन गया है। आज की दावत इसकी है, संकोच ना करें, जी भर कर खाए पिए। खाओ पियो मौज को। हाँ बिल्कुल। मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया। वैसे कंपनी में थोड़ी तरक्की हुई है, मुख्य रूप से मिस्टर खान के आने से। अरे वाह, कोई वीआईपी है? अरे बहुत बढ़िया। हाँ मिस्टर खान मेरे झाके। अरे तुम वही हो ना जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था? वो बहादुरी वाला काम अभी भी तुम्हें याद है ना? हाँ यू है ना? क्या इत्तेफाक है। अरे नौजवान, तुमने बहुत ही हारा पहना है, तुम्हारा ये फैशन आज का ट्रेंडिंग लुक। हाँ, मुझे देखो कितना रंगीन हूँ। दुनिया कितनी छोटी है, जान पहचान वाले मिल ही गए। सब दोस्त हैं, सब दोस्ती है। तुम क्यों खींच रही हो? पागल हो क्या, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे शीजिंग आते ही हिरान को देख मैं भी चौंक गई। सच में दुनिया छोटी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, हिरान और मेरा भाई दोनों एक ही स्कूल के हैं। ये उसकी जूनियर है। बताओ, है ना इत्तेफाक? क्या इत्तेफाक है? कितना इत्तेफाक है, सच में बहुत ही इत्तेफाक है। Flow